बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि विफाक का 18,877 अरब हजम का बजट पेश। पेंशनर्स के लिए 1,014 अरब, बिजली गैस समेत दीगर सब्सिडीज के लिए 1,363 अरब, आबी वसाइल के लिए 206 अरब मुख्तस। बजट 2024-25 में टैक्स अहदाफ 13,000 अरब रुपए मुकर्रर किए गए हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर के लिए 279 अरब रखे गए, जबकि ज़राअत और प्रोडक्शन के लिए 50 अरब मुख्तस किए गए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा। हुकूमत का पेंशन निज़ाम में इस्लाहात लाने का फैसला। नए मुलाजमीन के लिए कंट्रीब्यूशन स्कीम होगी। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए 18,877 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। 8,500 अरब खसारे के बजट में टैक्स टारगेट 12,970 अरब, दिफा के लिए 2,122 अरब मुख्तस कर दिए गए। GDP 3.6% रहने का इम्कान। अफरात ज़र की शरह 12% मुतवक्के। बजट 2024-25 में टैक्स अहदाफ 13,000 अरब मुकर्रर। वफाकी नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 3,587 अरब। हुकूमत की खालिस आमदनी 9,119 अरब होगी। FBR 12,970 अरब इकट्ठे करेगा। नॉन टैक्स आमदन की मद में 4,845 अरब मुख्तस। कर्जों पर सूद की मद में 9,775 अरब रुपए अदा होंगे। दिफा पर 2,122 अरब, जबकि सिविल इंतजामिया के लिए 839 अरब रखे गए। पेंशन्स के लिए 1,014 अरब, बिजली गैस समेत दीगर सब्सिडीज के लिए 1,363 अरब, आबी वसाइल के लिए 206 अरब, एनर्जी सेक्टर के लिए 253 अरब, प्लानिंग और हाउसिंग के लिए 86 अरब, साइंस और IT सेक्टर के लिए 79 अरब रखे गए। तालीमी वज़ाइफ की तादाद 1 करोड़ 4 लाख बच्चों तक बढ़ाई जाएगी। PSDP का हजम 1,400 अरब, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर के लिए 279 अरब रखे गए। ज़राअत और प्रोडक्शन के लिए 50 अरब मुख्तस। किसान पैकेज के लिए 5 अरब मुख्तस। तरक्याती बजट में 824 अरब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मुख्तस। वफाकी महसूलात में सूबों का हिस्सा 7,438 अरब मुकर्रर। सरकारी मुलाजमीन में ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाहों में 25% इजाफा। ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन की तनख्वाहें 22% बढ़ा दी गई। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा। कम से कम माहाना तनख्वाह 32,000 से बढ़ाकर 36,000 कर दी गई। इनकम टैक्स छूट सालाना 6 लाख आमदन पर बरकरार। नॉन सैलरी अफराद के लिए टैक्स की ज्यादा से ज्यादा शरह 45% रखने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के लिए जायदाद पर टैक्स की शरह कैपिटल गेन टैक्स मुख्तलिफ स्लैब में 45% कर दिया गया। एडवांस विदहोल्डिंग टैक्स की शरह 2.25%। सेल्स टैक्स में कई शोबों की टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़ रखी गई। समाजी शोबे के लिए 280 अरब रुपए मुख्तस। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट 27% बढ़ाकर 593 अरब कर दिया गया। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन के लिए 20 अरब। ओवरसीज पाकिस्तानियों की रेमिटेंस के फरोग के लिए 86.9 अरब। एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम के लिए 13.8 अरब मुख्तस। स्टेट बैंक के जरिए 539 अरब का एक्सपोर्ट क्रेडिट होगा। ई-बाइक्स के लिए 4 अरब और तवानाई की बचत करने वाले पंखों के लिए 2 अरब मुख्तस। हाइब्रिड और लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पर दी जाने वाली रियायत खत्म। गाड़ियों की खरीदारी और रजिस्ट्रेशन पर एडवांस टैक्स इंजन कैपेसिटी की बजाय गाड़ी की कीमत की बुनियाद पर लेने का फैसला हो गया। बजट के नाम पर महंगाई का परवाना जारी। टैक्स और ड्यूटीज बढ़ाने से मोबाइल फोन, ब्रांडेड कपड़े, दरामदी जूते, कालीन, लेदर मसनूआत महंगी हो जाएंगी। दरामदी हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियां, बरकी आलात, कॉस्मेटिक्स और दरामदी चॉकलेट भी महंगी हो जाएंगी। सीमेंट, स्टील और प्लॉट पर ड्यूटी से घर और दुकान बनाना मजीद मुश्किल हो जाएगा। मोबाइल फोन, ब्रांडेड कपड़े, दरामदी कालीन, जूते, लेदर मसनूआत, दरामदी गाड़ियाँ, सीमेंट, स्टील, सिगरेट, चॉकलेट सब महंगे। घर बनाना मजीद मुश्किल हो जाएगा। गोया बजट के नाम पर महंगाई का परवाना जारी किया गया है। मोबाइल फोन महंगे होंगे। हुकूमत ने मोबाइल फोन की मुख्तलिफ कैटेगरीज पर 18% सेल्स टैक्स लगा दिया। महंगी गाड़ियाँ मजीद महंगी होंगी। दरामदी हाइब्रिड गाड़ियों पर कस्टम्स ड्यूटी की रियायत खत्म। लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पर टैक्स में रियायत भी खत्म कर दी गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बजट तकरीर में बताया कि $50,000 मालियत की दरामद गाड़ियों पर टैक्स और ड्यूटीज बढ़ाने का फैसला किया गया। टैक्स इंजन कैपेसिटी के बजाय गाड़ी की कीमत के तनासुब पर लगेगा। मोटर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर एडवांस टैक्स की वसूली इंजन कैपेसिटी की बजाय गाड़ी की कीमत पर तब्दील करना। मौजूदा कानून के तहत 2000 सीसी तक की गाड़ियों की खरीदारी और रजिस्ट्रेशन पर एडवांस टैक्स की वसूली इंजन कैपेसिटी की बुनियाद पर की जाती है। गाड़ियों की कीमतों में काफ़ी इजाफा हो चुका है और इसलिए टैक्स की असल पोटेंशियल से फ़ायदा उठाने के लिए ये तजवीज़ दी जा रही है कि तमाम मोटर गाड़ियों के लिए टैक्स वसूली की बुनियाद इंजन कैपेसिटी से तब्दील करके कीमत के तनासब पर कर दिया जाए।
बजट के बाद ब्रांडेड कपड़े, जूते और चमड़े की मसनूआत महंगी हो जाएंगी। टेक्सटाइल और लेदर मसनूआत के टियर 1 रिटेलर पर सेल्स टैक्स 15 से 18% करने की तजवीज है। प्लॉट, मकान और दुकानें भी महंगी हो जाएंगी। हुकूमत ने नए प्लॉटों, रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला कर लिया। सिर्फ यही नहीं, स्टील और सीमेंट भी महंगी मिलेगी। सीमेंट पर FED 2 रुपए से 3 रुपए फी किलो करने की तजवीज है। हुकूमत ने शीशे की मसनूआत पर दरामदी छूट भी खत्म कर दी है। कागज की मसनूआत की दरामद पर ड्यूटी में इजाफा कर दिया गया। सिगरेट पीने का शौक भी मजीद महंगा पड़ेगा। गैर कानूनी सिगरेट बेचने वालों की दुकानें सील कर दी जाएंगी। विफाकी बजट से महंगाई बढ़ेगी। लाहौर चैम्बर के ओहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर काशिफ अनवर कहते हैं कि ये बजट पास होने से इकोनॉमी और सनत का पहिया चलाने में मुश्किलात आएंगी। लाहौर चैम्बर के ओहदेदारान ने वफाकी बजट पर अपनी राय का इजहार किया। सदर काशिफ अनवर और दीगर ओहदेदारान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। काशिफ अनवर ने कहा, जो बजट पेश किया गया है इससे मैशत नहीं चलेगी। तामीराती सनत को चलाना होगा वरना मुल्क नहीं चलेगा। टैक्सेस की शरह बढ़ाना मैशत के लिए मुश्किलात का बायस बनेगा। बात को देखना होगा कि बहुत से ऐसे मैयर्स लिए गए हैं जिससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगी। इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटियां लगाकर, FEDs को बढ़ाकर, अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाकर अगर हम ये समझते हैं कि हमारी इकोनॉमी चल सकेगी और हमारी इंडस्ट्री चल सकेगी, तो शायद ऐसा नहीं होगा। हम डॉक्यूमेंटेशन के साथ हैं। हम चाहते हैं कि अनरजिस्टर्ड लोगों को टैक्स नेट के अंदर आना चाहिए। हम एक्सपोर्ट्स के जो हमने बेनिफिट्स दे रखे थे अगर नॉर्मल टैक्सेशन पे ले आएंगे तो हम एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ा सकेंगे। जफर महमूद चौधरी और अदनान खालिद भट्ट ने भी इजहार ख्याल किया। बजट के अंदर 40 से 45% इंक्रीज कर दिया गया है जो बोझ अवाम के ऊपर टैक्स देने के लिए या बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर। तो ये बहुत जुल्म की बात है। 25% से ज्यादा ये टैक्स नहीं लगाने चाहिए थे जितनी उन्होंने सैलरीज इंक्रीज की हैं। जो इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ये तो ऑलरेडी टैक्स सिस्टम में इंडस्ट्री पहले ही क्रंच में है, इंडस्ट्री की मईशत क्रंच में है। आप मजीद फर्दर टैक्स लगा रहे हैं, इस तरह इंडस्ट्री नहीं चल सकेगी। सदर लाहौर चैम्बर ने सोलर सेक्टर के लिए टैक्सेस में छूट को हुकूमत का अच्छा फैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि नॉन फाइलर को फायदे दें ताकि वो भी टैक्स नेट में आएं। कैमरा टीम के साथ शहजाद अब्दाली, सिटी 42। विफाकी बजट पर बिजनेस कम्युनिटी की सख्त तनकीद। FPCCI लाहौर में ताजरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रीजनल चेयरमैन FPCCI ज़की एजाज ने कहा, बजट में इंडस्ट्री के लिए कुछ भी नहीं था। टैक्सेस कारोबार को मुतासिर करेंगे। लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी ने विफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। FPCCI में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सनतकारों ने कहा, बजट में इंडस्ट्री के लिए कुछ भी नहीं था। रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर टैक्स लगने पर भी शदीद तनकीद की। रीजनल चेयरमैन FPCCI ज़की एजाज ने कहा, टैक्सेस लगने पर रियल एस्टेट से वाबस्ता 46 बिजनेस मुतासिर होंगे। इंटरेस्ट रेट था सिर्फ 150 पॉइंट कम हुआ, जो कि फेडरेशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री को कबूल नहीं है। इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बजट में कुछ भी नहीं था। जो इंडस्ट्री है वो चल नहीं रही, तो ये रेवेन्यू कहाँ से आएगा। बिजनेस कम्युनिटी ने नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट खत्म करने का मुतालबा भी किया। हमारा FPCCI का बड़ा स्ट्रॉन्ग मुतालबा है कि नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट खत्म कर देना चाहिए। IT के हवाले से उन्होंने जो 79 बिलियन की बात की है कि अगर वो उसमें हो जाता है तो वो उसमें कुछ इंक्रीज हो जाएगी, और इसी तरह राइस की भी एक्सपोर्ट हमारी बढ़ रही है। लेकिन किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इस जो बजट में है कोई भी चीज़ नहीं दी गई। विफाकी हुकूमत की जानिब से पेश किए गए बजट पर ताजरों ने कड़ी तनकीद की है। ताजरों के मुताबिक इंडस्ट्री से मुताल्लिक कोई अच्छी ऑफर नहीं की गई। कैमरामैन साकिब भट्ट के हमरा आदिया नाज, सिटी 42 लाहौर। और अब अगर कुछ बात करें पंजाब के बजट की, तो पंजाब का बजट आज पेश किया जाएगा। ड्राफ्टिंग मुकम्मल हो चुकी है। 53 खरब 90 अरब के बजट का तखमीना। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें विफाक के ऐलान से मशरूत। तनख्वाहों की मद में 597 अरब, पेंशन की मद में 447 अरब मुख्तस किए गए हैं। आमदन का तखमीना 1027 अरब रुपए लगाया गया है। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 842 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। रोड सेक्टर के लिए 150 अरब रखे गए हैं। तालीम के लिए 600 अरब मुख्तस किए गए हैं, जबकि सेहत के लिए 406 अरब रखे जाएंगे। पंजाब का बजट जुमेरात को पेश किया जाएगा। ड्राफ्टिंग मुकम्मल कर ली गई है। सूबाई वजीर खजाना मुज्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। बजट का हजम 53 खरब 90 अरब रुपए होगा। विफाक से
पंजाब को 3700 अरब रुपए मिलने का इम्कान है। आमदनी महसूलात का हदफ 1027 अरब का तखमीना है। सूबाई गैर सूबाई मुहासिल में हजम 750 अरब होने का इम्कान है। तरक्याती बजट का हजम 842 अरब रुपए तक मुख्तस करने की तजावीज दी गई हैं। पंजाब में तालीम के लिए 600 अरब, सेहत के लिए 406 अरब रुपए, तनख्वाहों की मद में 597 अरब, तनख्वाहों में एडहॉक रिलीफ की मद में 25%, पेंशन की मद में 447 अरब रुपए, रिटायर्ड मुलाजिमीन की पेंशन में 15% इजाफे की तजावीज है। सर्विस डिलीवरी पर अखराजात का तखमीना 841 अरब, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के लिए 40 अरब, रमजान पैकेज के लिए 30 अरब, वजीर आला रोशन घराना के लिए 9.8 अरब, अपनी छत अपना घर के तहत 7 अरब रुपए रखे गए हैं। सूबाई बजट में 100 अरब रुपए से जायद टैक्स वसूली का हदफ मुकर्रर किया गया है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का टैक्स की मद में 300 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए 105 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर होगा। एक्साइज की मद में 55 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर होगा। मोटरसाइकिल गाड़ियों की ट्रांसफर फीस में 10% इजाफे का फैसला किया गया है। ज़राई इनकम टैक्स से 11 अरब का इजाफी रेवेन्यू हासिल करने का हदफ है। स्टाम्प ड्यूटी में 2 से 10 गुना इजाफे की सिफारिशात 4 अरब का इजाफी हदफ मुकर्रर किया गया है। हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी सेक्टर में भी टैक्स हजम बढ़ाने की सिफारिशात हैं। सिनेमाज और एंटरटेनमेंट फराहम करने पर 5% टैक्स वसूली की सिफारिशात बजट में शामिल हैं। मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए 100 अरब रुपए का मजीद बैरूनी कर्ज लिया जाएगा। बजट में सब्सिडी 15 अरब रुपए इजाफे से 72 अरब की तजवीज, ट्रांसपोर्ट के लिए 24 अरब, खुराक की मद में 22 अरब, ज़राअत की मद में 26.5 अरब, CBD को 8 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। सहाफियों के लिए 1 अरब के इंडोमेंट फंड की सिफारिशात हैं। वजीर आला सवाब दीदी फंड्स के तहत 2 अरब इजाफे से 5 अरब मुख्तस हैं। कर्ज पर सूद अदायगी के लिए 160 अरब रुपए की सिफारिशात शामिल हैं। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के लिए 120 अरब के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। आइंदा माली साल में आला तालीम का शोबा लावारिस रहेगा। बजट में इजाफा नहीं होगा, नई यूनिवर्सिटी भी नहीं बनेगी। महकमा हायर एजुकेशन को रवां साल के बराबर ही बजट मिलेगा। 9 अरब मिलने का प्लान है। लैपटॉप स्कीम के लिए खुसूसी 7 अरब तक रखे जाने की तवक्को है। आइंदा माली साल में भी आला तालीम का शोबा मुतासिर रहेगा। बजट में इजाफा नहीं होगा। ज़राए के मुताबिक कोई नई यूनिवर्सिटी भी नहीं बनेगी। ज़राए के मुताबिक महकमा हायर एजुकेशन को रवां साल के बराबर ही बजट मिलेगा। महकमा हायर एजुकेशन को 9 अरब मिलने का इम्कान है। लैपटॉप स्कीम के लिए खसूसी 7 अरब तक रखे जाने का इम्कान है। तलबा के स्कॉलरशिप के लिए 2 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब आइंदा माली साल में पंजाब पुलिस की एक भी नई स्कीम शामिल नहीं होगी। सिर्फ जारी शुदा स्कीम मुकम्मल की जाएंगी। पुलिस हुकाम के मुताबिक पंजाब पुलिस ने लाहौर समेत पंजाब भर में 91 नई स्कीमें जबकि 149 जारी शुदा स्कीमों के लिए 7 अरब से ज्यादा के फंड्स मांगे थे। 91 नई स्कीमों के लिए 1 अरब 80 करोड़ के फंड्स मांगे गए थे। जारी शुदा स्कीमों की तकमील के लिए 5 अरब से ज्यादा के फंड्स मांगे गए। आइंदा माली साल में 5 अरब के फंड्स मिलने की तवक्को है। 5 अरब के फंड्स में से 149 में से 98 स्कीमों की तकमील होगी। लाहौर शहर का 140 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज PMU इस्तेमाल करेगा। चीफ सेक्रेटरी ने MCL तरक्याती पैकेज इस्तेमाल करने का इख्तियार वापस ले लिया। डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में एक PMU बनेगा। लाहौर का तरक्याती बजट 140 अरब 2 साल में खर्च किया जाएगा। लाहौर शहर का 140 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज PMU इस्तेमाल करेगा। चीफ सेक्रेटरी ने MCL तरक्याती पैकेज इस्तेमाल करने का इख्तियार बल्दिया लाहौर से वापस ले लिया। अब MCL के अंडर डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में PMU बनेगा, जिसके पास इख्तियार होगा कि वो तरक्याती पैकेज इस्तेमाल करे। इस पैकेज को गलियां, नालियां, सीवरेज और सड़कें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लाहौर का तरक्याती 140 अरब का बजट 2 साल में खर्च होगा। ये बजट लाहौर के 9 टाउन्स में खर्च किया जाएगा। अब अफसोसनाक खबर से आगाह करें। सिंहपुरा मस्जिद चौक में करंट लगने से बच्चा दम तोड़ गया। 9 साला बच्चा अली हसन बिजली की लटकती तारों को छूने से झुलस गया, जबकि हादसे में 8 साला बहन जोया भी मुतासिर हुई। जबकि जोया की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। दोनों बच्चे रोटियां लेने गए थे, हादसे का शिकार हो गए। लवाहिकीन का ऐसा कहना था। अफसोसनाक खबर है सिंहपुरा से, जहां पर मस्जिद चौक में करंट लगने से बच्चा दम तोड़ गया। 9 साला बच्चा अली हसन बिजली की लटकती तारों को छूने से झुलस गया है। हादसे में 8 साला बहन जोया भी मुतासर हुई, जबकि हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। लवाहिकीन का कहना है कि दोनों बच्चे रोटियां लेने गए जब वो हादसे का शिकार हुए।
NFC और रायवन मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ गई हैं। खरीदार जानवरों के महंगे दाम सुनकर परेशान हैं। व्यापारी मंडी में मुयस्सर कम सहूलियात से नाखुश, मंडियों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईद करीब आते ही NFC और रायवन मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं। कहीं ग्राहकों की बहसो तकरार जारी है तो कहीं व्यापारी कम सहूलतों से परेशान दिखाई देते हैं। NFC मंडी में 22 लाख के बैल की धूम मची हुई है। लास्ट कीमत इसकी 20 लाख रुपए है। इसको खाने में चारा दिया जाता है। कोई देखभाल के लिए हम आप खुद ही इसकी देखभाल करते हैं। अभी तक कोई जानवर नहीं बिका। मंडियों में रश बिल्कुल नहीं है। शहर में पहले मंडियां लगती थी, अब शहर से बाहर लग रही हैं। इधर रायवन मवेशी मंडी में भी 3 लाख रुपए वाले शेरों की धूम मची हुई है। दूसरी जानिब ग्राहकों और व्यापारियों की भी खूब बहस जारी है। इसकी डिमांड 3.5 लाख है या 2.5 लाख इसका रेट आ रहा है। 3 लाख का बेचना है। चल यही है, गंदम के दाने वगैरह, चारा वगैरह, यही है, आम खुराक ही है इसकी। नहीं तकलीफ नहीं, खुशी होगी जी इंशाल्लाह। ये बेचने के लिए लाए हैं इधर। दोपहर के औकात में मंडियों में रश न होने के बराबर था। व्यापारियों ने शिकवा किया कि इंतजामिया ने गर्मी से बचाव के लिए मुनासिब इंतजामात नहीं किए। ईद कुर्बान में चंद रोज बाकी हैं। व्यापारी अपनी मनमानी कीमतें वसूल करने में मसरूफ है, जबकि ग्राहकों की भी कोशिश है कि सस्ता जानवर मिल जाए तो बेहतर रहेगा। कैमरामैन अनायास के साथ मायदा वहीद, सिटी 42। ईद उल अजहा की आमद है। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में खरीदारों का रश। खूबसूरत मुख्तलिफ अक़साम के बकरे, बैल और ऊँट मवेशी मंडी में मौजूद। मवेशी मंडी में छोटे और बड़े जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। क्या भाव चल रहा है मवेशी मंडी में, जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, आगाह कीजिएगा। शाहपुर कांजरा के अंदर जहां पर खरीदारों का रश अभी भी बहुत ज़्यादा है, वहीं पर एक से एक खूबसूरत जानवर देखने में नज़र आ रहा है। इस वक्त शेरे पंजाब शाहपुर कांजरा मंडी की रौनक बना हुआ है। अगर आप देखें, मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो क्या खूबसूरत जानवर है और इसके सींग जो हैं किस खूबसूरती के साथ बने हुए हैं, जो कि यहाँ के लोगों की जीनत बना हुआ है। और हर इंसान यहाँ पर आने वाला जो ख़रीदार है वो ना सिर्फ इस पर सेल्फियाँ ले रहा है बल्कि इसकी खूबसूरती की तारीफ भी कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनके मालिक भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे आखिरकार क्या माशाल्लाह इतनी इसने शाहपुर कांजरा के अंदर अपनी एक पहचान बनाई हुई है। जी, ये कंक्रीज नस्ल है, स्पेशल नस्ल है। ये लाहौर मंडी में कहीं भी किसी के पास नहीं, बल्कि पंजाब में नहीं, ये कराची में ज़्यादा मिलती है। अच्छा। हाँ जी। तो ये क्या खिलाते पिलाते क्या रहे हैं इसको? खिलाते पिलाते इसको दूध की पलाई है। इसकी दूध और मक्खन देते हैं हफ्ते में 3 बार। अच्छा। हाँ जी। बकाया इसको दलिया वगैरह। दलिया जी, दलिया भी स्पेशल खिलाया जाता है। तो इसका क्या डिमांड क्या है इसकी? डिमांड इसकी 15.5 लाख करते हैं जी। 15.5 लाख है। तो देना कितने का फाइनल? दे देंगे, अगर कोई प्यार से मांगेगा तो फिर उसको दिल से दे देंगे इंशाल्लाह। कोई तो नहीं कम कर देंगे, रेट तो कम करें। कितना लाख कम कर देंगे? लाख कम करेंगे। हाँ जी। अभी तक कितने आया इसका फाइनल, कितने लगाया? मांग रहे हैं लोग, कोई 10 का मांग रहा है, कोई 11 का मांग रहा है, इसी तरह मांग रहे हैं लोग। ठीक है जी, 10 से 11 लाख रुपए इसकी डिमांड हो चुकी है। जहां पर शाहपुर कांजरा के अंदर एक से एक खूबसूरत मवेशी नज़र आ रहे हैं। वहीं पे इंतजामात के हवाले से हमारे साथ असद शेख मौजूद है। असद साहब, इंतजामात को किस तरह से देख रहे हैं? व्यापारी जो यहाँ पर हैं, ख़रीदार हैं, उनको किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? अभी तो हम देख रहे हैं जिस तरह बहुत ज़्यादा रश हो गया हुआ है, लोग ख़रीदार आ रहे हैं, हम पार्किंग को मैनेज कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश यही है कि लोगों को आगाह करें और हमारी टीमें भी डिप्यूट हैं कि गाड़ियां हम पार्किंग में लगवाएं और जो मोटरसाइकिल की पार्किंग हो उधर मोटरसाइकिलों को लगवाएं। जो शहरी हैं वो पैदल आएँ बाड़ों की तरफ और जानवर ख़रीद लें। तो थोड़ी सी मुश्किलात हो रही क्योंकि रश ज़्यादा है। बाकी ठीक है, तौकीर अकरम, आपका बहुत शुक्रिया। ईद उल अजहा की खुशियां मनाने के लिए लिबर्टी मार्केट में कपड़ों की खरीदारी जारी है। फैमिलीज ईद की शॉपिंग में मसरूफ हैं। कपड़े, जूते और ज्वेलरी समेत दीगर अशिया की खरीदारी का सिलसिला जारी है। मजीद इस हवाले से आगाह कर रहे हैं तलहा अशरफ। जी तलहा। बिल्कुल, ईद उल अजहा में चंद रोज़ बाकी रह गए हैं, जबकि शहर के मुख्तलिफ मार्केटों में भी रश लगना शुरू हो गया है। शहर की जो मार्केट हैं उनकी रौनकें भी बहाल हो गई हैं। इस वक्त मैं लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी शॉपिंग की जा रही है शहरियों की जानिब से। बताइएगा कितनी शॉपिंग हो गई है, क्या क्या खरीद लिया, क्या रह गया? अभी तो हम लोग देख रहे हैं, 1-2 सूट ले लिए बस, तो बाकी अभी देख ही रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। फैमिली के साथ आए हैं। फैमिलियों के साथ आए हुए हैं। आप बताइएगा क्या कहेंगे, कितनी शॉपिंग हो गई है, किस तरह शॉपिंग कर? अभी तो मतलब आए थे कि पैंट शर्ट लेने, तो अभी फ़िलहाल ली नहीं है, अभी कर ही रहे थे शॉपिंग।
بالکल यहाँ पर शहरियों की जानिब से शॉपिंग की जा रही है और शॉपिंग के लिए ख़रीदारी के लिए यहाँ पर बड़ा रश मौजूद है। यहाँ पर जो शहरी हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ़ किस्म के जो ईद के ड्रेस हैं वो ख़रीदे जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि ईद की शॉपिंग मुकम्मल कर ली जाए। जी ठीक है तलहा अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। कि अमरीकी मिनिस्टर काउंसलर की होम सेक्रेटरी पंजाब से मुलाकात। अमेरिका से ज़बरदस्ती पाकिस्तान लाए गए छोटे बच्चों के बाहिफाजत वापसी पर तबादला ख्याल। बच्चों के मामले में पंजाब हुकूमत भरपूर ताउन कर रही है, सेक्रेटरी दाखिला की यकीन दहान। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल से अमरीकी मिनिस्टर काउंसलर ने मुलाकात की। अमरीका से ज़बरदस्ती पाकिस्तान लाए गए छोटे बच्चों की बाहिफाजत वापसी पर तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि बच्चों की कस्टडी से लेकर वकील की खिदमात तक हुकूमत पंजाब ताउन कर रही है। दौरान ड्यूटी शहीद के वर्सा के लिए ग्रांट और मराद की मंजूरी। महकमा खजाना को शहदा पुलिस की ग्रांट से मुतल्लिक जल्द नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत की। सूबाई वज़रा सोहेब अहमद भरत मुज्तबा शुजा की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद। इजलास में रात के औकात में ट्रैफिक हादसात से बचने के लिए पुलिस यूनिफॉर्म पर रिफ्लेक्टर या लाइट लगाने की हदायत भी जारी की है। सब इंस्पेक्टर रिजवान महबूब, ASI अली शहजाद, ASI गुजरात फ़खर हुसैन और दीगर भी मौजूद थे, जबकि कांस्टेबल मुनव्वर हुसैन, ASI जफर अब्बास, कांस्टेबल मोहम्मद अब्बास, कांस्टेबल इम्तियाज़ और जावेद इकबाल को पैकेज 3 के तहत ग्रांट और मुराद देने की मंजूरी दी गई है। सिंध और बलोचिस्तान के रेस्क्यूअर की पासिंग आउट परेड रेस्क्यूअर सर्विसेज एकेडमी में हुई, जबकि रेस्क्यूअर्स ने पेशावराना सलाहियतों का मुजाहरा भी किया। सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर ने पास आउट होने वाले रेस्क्यूअर से हलफ लिया। खुदा को हाजिर नाज़िर जानकर अहद करता हूँ कि बतौर इमरजेंसी रेस्क्यूअर मैं खुलूस नीयत से पूरी लगन और दयानतदारी के साथ इस इमरजेंसी सर्विस में खिदमत सर अंजाम दूंगा। मेहमान खुसूसी वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि एयर एम्बुलेंस सर्विस जल्द शुरू कर दी जाएगी। आइंदा साल इमरजेंसी सर्विसेज का ये अदारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनकाद करेगा। एयर एम्बुलेंस CM साहबा का टारगेट भी था, ख्वाहिश भी थी और ख्वाब भी था, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ डॉक्टर रिजवान नसीर साहब और उनकी टीम को कि इंतहाई कलील अरसा में इन्होंने अपना टारगेट अचीव किया और इंशाल्लाह चंद हफ्तों में पंजाब के दूर दराज इलाकों में एयर एम्बुलेंस की सर्विस शुरू कर दी जाएगी। डॉक्टर रिजवान नसीर ने पास आउट होने वाले रेस्क्यूअर से खिताब में कहा कि ये नौकरी नहीं बल्कि शहरियों की जिंदगियां बचाने का मिशन है। तो याद रखें कि मेरा खास तौर पे जो रेस्क्यूअर्स पास आउट होके जा रहे हैं कि आप किस सर्विस को ज्वाइन कर रहे हैं। ये जो आप कम करने जा रहे हैं ये रूटीन की नौकरी नहीं है, ये एक मिशन है और मिशन है जिंदगियां बचाने का। ये हमेशा याद रखिएगा और अल्लाह ताला ने आपको इस मिशन के लिए चुना है, तो इसके लिए चैलेंज के लिए तैयार हैं। पासिंग आउट परेड में सिंध की 58 खवातीन रेस्क्यूअर्स और बलूचिस्तान के 97 मर्द रेस्क्यूअर शामिल हुए जो अपने सूबे में खिदमत सर अंजाम देंगे। रेस्क्यूअर्स ने तकरीब में अमली महारतों का भी मुजाहरा किया। कैमरामैन जाहिद अजीम मलिक के हमरा आबिद चौधरी, सिटी 42 लाहौर। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के ताउन से डिजिटल सफ़र मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब हुई। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने खुसूसी शिरकत की। दिया गया मंसूबे के तहत स्कूल असातिज़ा और तालिब इल्म की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना था कि टेक्नोलॉजी की मदद से असातिज़ा पर बोझ कम करेंगे, असातिज़ा को मॉनिटर करेंगे और बेहतरीन कारकर्दगी पर उन्हें गाड़ियाँ देंगे। टीचर्स को आपने इतना ओवरबर्डन कर दिया, करे ना कोई जरा 3 बसें बदल के कोई स्कूल में बच्चे पढ़ाने जाए, इस तनख्वाह पे मैं मान जाऊँ उससे। हम में से किसी में ये हिम्मत नहीं। और उन बहनों का सोचें जो लिटरली 4-4 रूट्स बदल के उन स्कूल्स में जाती हैं। यार मुझे कि मैं 3 किलोमीटर दूर जंबर से पढ़ाने जाती थी और एक दरख्त के नीचे मैंने 6 साल पढ़ाया। इस तरह की फीमेल्स को तो यार नई होंडा सिविक्स देनी चाहिए इस गवर्नमेंट को ऑनेस्टली। तकरीब में DPI सेकेंडरी मुश्ताक सयाल, DPI एलिमेंट्री हुमायूं शाहिद, डायरेक्टर कायद तजम्मल अब्बास राना, CO एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर खान और असिस्टेंट डायरेक्टर मिर्जा गुलाम हुसैन समेत सूबे भर से असातिज़ा ने शिरकत की। कैमरामैन साकब खुरम के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42। एजुकेशन यूनिवर्सिटी के तुलबा के फनपारों की 3 रोज़ा नुमाइश का दूसरा रोज़। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के 60 तुलबा ने अपने फनपारों की नुमाइश की। आलूदगी, ज़हनी तनाव, वेस्ट मैनेजमेंट और IT को मौजू बनाया गया था।
यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम अलहमरा आर्ट गैलरी में तलबा के फनपारों की 3 रोज़ा नुमाइश का इनेकाद किया गया। माहौलियाती आलूदगी, जहनी तनाव, उर्दू तरबियती प्रोग्राम, वेस्ट मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत दीगर प्रोजेक्ट्स नुमाइश का हिस्सा थे। फाइनल ईयर की तलबा ने अपने स्टॉल्स पर जहनी तनाव और इसके हल से मुतालिक प्रोजेक्ट्स आवेजा किए। इसमें मैंने स्ट्रगल दिखाई है, पजल्स के थ्रू के कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं होता। और फिर बाद में मैंने इलस्ट्रेशंस किए हैं कुछ, जिसमें फिर मैंने यूआई डिज़ाइन बनाया अपना ऐप का, जिसमें मैं ये बता सकती हूँ कि हम अपने डिप्रेशन लेवल को किस तरह से कम कर सकते हैं और उसका पता किस तरह से चला सकते हैं कि हमें कितना परसेंटेज है और कितने परसेंटेज नहीं। दौरे हाजिर की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए छोटे बच्चों को उर्दू सिखाने से मुतालिक भी प्रोजेक्ट तकरीब का हिस्सा थे। हम देखते हैं कि बच्चे ज़्यादा इंग्लिश से अटैच होते हैं और उन्हें बचपन से इंग्लिश कंटेंट दिखाया जाता है, उर्दू की तरफ उन्हें तवज्जो नहीं दी जाती और बचपन में ही उन्हें पहले ABC सिखाई जाती है, फिर 1 2 सिखाई जाती है और उर्दू की बारी हम ये कहते हैं कि वो स्कूल में जाके सीख लेंगे। इसलिए मैंने एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया जिसमें उर्दू की पोइम को एनिमेट किया गया, उनके नीचे सबटाइटल्स प्रोवाइड किए गए हैं और ऐप डेवलपमेंट है जिसमें उन्हें उर्दू लिखना सिखाई जा रहा है। साथ में एनिमेशंस का ऑप्शन है और साथ में एनिमेशन से रिलेटेड गेम्स हैं। बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी से निजात के लिए माहौल दोस्त पाइप और जूस के डिब्बे बनाने की तजवीज़ दी गई। नुमाइश के दूसरे रोज पेश करदा फनपारे हर आर्टिस्ट की तख्लीक के मुनफरद सफर की अक्कासी कर रहे थे। कैमरा टीम के हमरा उमर अफजल, सिटी 42। पंजाब यूनिवर्सिटी में ज़मीन.com के ज़ेर एहतमाम रिक्रूटमेंट ड्राइव का इनेकाद किया गया। ज़मीन.com के नुमाइंदगान ने तुलबा की डिग्री के हवाले से उनकी बेहतरीन रहनुमाई की। ज़मीन.com ने सैकड़ों फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए मुख्तलिफ शोबाजात में नौकरियां देने का भी ये ऐलान किया। जामे पंजाब के इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ज़मीन.com की जानिब से रिक्रूटमेंट ड्राइव का इनेकाद किया गया। सरबराह शोबा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ज़मीन.com सलमान शिराजी ने कहा, बेहतरीन मंसूबे पेश करने की कोशिशों में हैं। लोग पाकिस्तान के अंदर अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं और उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो सारे कह रहे हैं कि हमने मुल्क से बाहर जाना है। सो बीइंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़मीन एक रिस्पॉन्सिबल इदारा है और क्योंकि पाकिस्तान से हमने एक अच्छा खासा बिजनेस किया तो दिस टाइम अराउंड हम सोसाइटी को वापस करना चाह रहे हैं और वो इस तरह इस सैचुरेशन के अंदर जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन लोगों को निकाल रही हैं ऑर्गेनाइजेशन से, हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। रीजनल मैनेजर ट्रेनिंग ओवैस शेख का कहना था कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ शोबों में 250 के करीब नौकरियाँ हैं जो फ्रेश ग्रेजुएट्स को देने जा रहे हैं। सीनियर मैनेजर HR अली नदीम ने भी इज़हार ख्याल किया। स्टूडेंट्स ने सैकड़ों नौकरियों के ऐलान पर ज़मीन.com को सराहा। दिस इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमने फ्रेश ग्रेजुएट्स को कोशिश किया कि उनको ऑन बोर्ड करें ताकि हमारे पास मैक्सिमम रोजगार के मौके मिल सके। वेरी गुड अपॉर्चुनिटी और उसका सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हम लोग मुख्तलिफ सिर्फ एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं है तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं ताकि अपने फ्रेश ग्रेजुएट्स को एक रोजगार के मौके दें। इसके अंदर भी लोग आके अपना बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, खास तौर पे हमारे उन फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए जो लर्निंग के साथ अर्निंग भी करना चाहते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन खुद आ रही है और वो जॉब ऑफर कर रही है। हम कहीं भी इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हैं तो कहते हैं एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। बीइंग अ फ्रेशर हम लोग किधर जाएं, मार्केट के बारे में बताया है कि लाइक मार्केट में क्या सीन है जॉब्स वगैरह का, और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी ऑफर्स की हैं। शिरका ने ज़मीन.com के ज़ेर एहतमाम रिक्रूटमेंट ड्राइव के इनकाद को तालिबे इल्मों के मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन कदम करार दिया। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा आदियाना, सिटी 42। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इदारे स्टेप से तैयारी करने वाले तालिबे इल्म रायान जमशेद ने E-CAT में पहली पोजीशन हासिल की। डायरेक्टर पंजाब कॉलेज मोहम्मद आरिफ चौधरी की जानिब से रायान की शानदार कामयाबी पर लैपटॉप के साथ 4 साल तक हर माह 50,000 रुपये का वजीफा भी दिया गया। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के इदारे स्टेप से तैयारी करने वाले तालिबे इल्म रायान जमशेद ने इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट में 400 में से 363 नंबर हासिल किए। डायरेक्टर पंजाब कॉलेज मोहम्मद आरिफ चौधरी की जानिब से रायान को लैपटॉप के इनाम से नवाजा गया। इस मौके पर रायान जमशेद का कहना था कि वो पंजाब कॉलेज की गाइडेंस और अपनी मेहनत की वजह से इस मुकाम पर पहुंचे हैं। डायरेक्टर पंजाब कॉलेज आरिफ चौधरी का कहना था कि रायान हमेशा से ही ज़हीन बच्चा था। सेकेंड और फर्स्ट ईयर में भी रायान ने स्कॉलरशिप में एडमिशन लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे हर टीचर के लिए बहुत खुशी का दिन है और मैं अपने इदारे को ये जो कामयाबी है वो अल्लाह की रहमत के बाद मैं इसका सहरा जो भी दूंगा अपने इदारे को दूंगा। मेरे टीचर्स और जो भी था, मुझे इस इदारे के बाद किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी और यहाँ पड़ी मुझे वो सारी गाइडेंस और वो सारी सपोर्ट मिल गई जो मुझे इस कामयाबी के लिए ज़रूरत है। नॉर्मल तरीके से हम बच्चों को इस सिस्टम के अंदर पढ़ा देते हैं, ना बच्चे के ऊपर ज़्यादा बर्डन डालते हैं, ना बच्चे को इतनी मुश्किल में डालते हैं। हमारी असाइनमेंट्स, हमारे टेस्ट बच्चे को या रायन को पता है जिस तरह से ज़िंदगी हम उनकी तैयारी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब सबसे ज़्यादा बच्चे इन प्रोफेशनल इदारों के अंदर
UET के अंदर, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे होते हैं। कि माँ बाप तो सब कोशिश करते हैं, लेकिन इदारे का किरदार बहुत अहम होता है। सबसे पहले पंजाब कॉलेज ने जिस तरह मेरे बच्चे को मेहनत करवाई, उसे गाइड किया, टीचर्स ने जिस तरह कोचिंग की, वो सबसे पहले जो बेस बना, और उसके बाद स्टेप ने जो अहम किरदार अदा किया कि आज अल्लाह ताला ने मेरे बच्चे को ECAT में इतनी आला कामयाबी से नवाजा है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप भी स्टेप का और पंजाब कॉलेज का इंतखाब करें। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, ऑल पाकिस्तान ताजर इत्तेहाद ग्रुप के ज़ेर-ए-तमाम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड तकसीम करने की तकरीब। वज़ीर ख़जाना मियाँ मुश्तबा शुजा रहमान, मियाँ फरियाद अहमद, अदनान खालिद बट शरीक हुए। ताजरों को बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया। ऑल पाकिस्तान ताजर इत्तेहाद ग्रुप ने ताजरों में बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया। पप्पू खोखर चक्कावाला, मियाँ फरियाद अहमद समेत दीगर ताजरों को बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब के इख्तिताम पर म्यूजिकल शो का भी एहतमाम था। तकरीब में अदनान खालिद बट, फ़हीमुर रहमान सहगल और दीगर भी शरीक थे। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड थायराइड डे पर सेमिनार का इनेकाद किया गया, जबकि शोबा मेडिसिन और कम्युनिटी मेडिसिन ने एहतमाम किया। कैंसर और दिमागी अमराज की पेचीदगियों पर खुसूसी लेक्चर दिया गया। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के शोबा मेडिसिन और शोबा कम्युनिटी मेडिसिन के ज़ेर-ए-तमाम वर्ल्ड थायराइड्स डे की मुनासबत से सेमिनार हुआ। कैंसर और दिमागी अमराज की पेचीदगियों बारे खुसूसी लेक्चर दिया गया। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज, प्रोफेसर अब्दुल मजीद चौधरी, प्रोफेसर अनीस रशीद, डॉक्टर रशीद, रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहम्मद इमरान शरीक हुए। प्रोफेसर सायरा अफजल, प्रोफेसर इब्रार अशरफ अली, प्रोफेसर इसरारुल हक दूर, प्रोफेसर अमीर अफजल और दीगर भी मौजूद थे। खेल के मैदान से अब आपको बताएं, फ़कीर मोहम्मद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट। एडिशनल सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल्स इशफाकुर रहमान और राना मकसूद की जोड़ी ने फतह समेट ली। पहले मैच में इशफाकुर रहमान और राना मकसूद की जोड़ी ने सखी सरवर और एडिशनल सेक्रेटरी लॉ मोहम्मद अशरफ गुज्जर को 1 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त दी। दूसरे मैच में गोहर नफीस और राना इरफान की जोड़ी ने मलिक शब्बीर और मलिक नवीद की जोड़ी के खिलाफ 1 के मुकाबले में 2 सेट से फतह समेटी, जबकि तीसरे मैच में मुदस्सर रियाज और अदाकार कैसर पिया ने यकतरफा मुकाबले के बाद गुलाम मुस्तफ़ा और सुहेल मसूद को 0 के मुकाबले में 2 सेट से हरा दिया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने मुस्तकबिल की हिकमत अमली तैयार कर ली। इंटरनेशनल हॉकी के साथ साथ डोमेस्टिक हॉकी का प्लान भी तैयार। हॉकी बहाली के हवाले से सेक्रेटरी PHF राना मुजाहिद अली का क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान हॉकी दोबारा ऊपर आएगी और इसके लिए हमने डोमेस्टिक हॉकी प्लान कर ली है, जो इंशाल्लाह ताला आपको 8 अगस्त से 14 अगस्त तक रावलपिंडी में हम निशान हैदर कप करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने अपनी जूनियर चैम्पियनशिप करनी है और इसके साथ जूनियर का कैंप भी लगाना है ताकि जूनियर की तैयारी की जाए। अगले साल जूनियर वर्ल्ड कप है, आपको पता है, जैसे कि अब 2 साल के बाद जूनियर वर्ल्ड कप है, तो उस पर हमने पूरा फोकस करना है। और इसके साथ साथ एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी है सितंबर में, हम उस पर पूरा फोकस करने जा रहे हैं। और हम हुकूमत पाकिस्तान से इंशाल्लाह मुतालबा करेंगे कि जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो पूरे किए जाएँ। और आज आपको मैं ये भी खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आज तक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने, जब से मीर तारिक हुसैन बुगटी साहब सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बने हैं, चिल्ड्रन गेम्स 2024 में फ़न के जोहर दिखाने के लिए नौजवान रेसलर हसन अली की मशकें जारी। कहते हैं कि गोल्ड मेडल जीतकर वालिदैन का ख्वाब पूरा करूंगा। गेम्स 2024 में 41 रुकनी कौमी दस्ता शिरकत करेगा। नौजवान रेसलर हसन अली तन्हा मैट रेसलिंग में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। नौजवान रेसलर हसन अली का कहना है कि वो चिल्ड्रन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन करेंगे, जिससे इनके वालिदैन का ख्वाब पूरा होगा। इंशाल्लाह मैं गोल्ड के लिए गोल्ड की उम्मीद पे जा रहा हूँ और गोल्ड लेके आऊंगा, पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा। कोच गुलाम फरीद कहते हैं हसन अली जूनियर नेशनल चैंपियन है, कैंप में भरपूर मेहनत कर रहा है, उम्मीद है गोल्ड मेडल हासिल करेगा। वो पंजाब चैंपियन है, नेशनल मेडलिस्ट है, बहुत कम एज में उसने बड़ी तगड़ी अचीवमेंट्स की हैं और बड़ी होप है कि इंशाल्लाह ताला हम एशिया में मेडल लेके आएंगे। चिल्ड्रन गेम्स 2024 रवां माह के आखिरी हफ्ते में रूस में मुनक्किद होगी। वसीम अहमद, सिटी 42। अलहमरा आर्ट सेंटर में मुशायरा ख़वातीन शोरा ने अपने कलाम पेश किए, हाजरीन से भरपूर दाद समेटी। शायरी हमारा विरसा के उन्वान से अलहमरा आर्ट सेंटर के हॉल 3 में मुशायरा हुआ। शायर बुशरा एजाज, सोफिया बेदार, रुखशंदा नवीद, शीबा तरास ने कलाम पेश किया। साइमा आफ्ताब, डॉक्टर शाहिदा दिलावर और फातिमा मेहरू ने भी अपना कलाम पेश किया। किसी ने मोहब्बत पर कलाम सुनाया तो किसी ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर लब कुशाई की। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाहौर आर्ट्स कौंसिल सायरा रशीद का कहना है कि अलहमरा के प्लेटफॉर्म से इल्म व अदब की सरपरस्ती की रिवायत को आगे बढ़ाया जाएगा। दिखाई गई सरखुशी में गमी दिखाई गई, कहकहों तक नमी दिखाई गई।
जिंदगी ठीक चल रही थी कि जिंदगी ठीक चल रही थी कि फिर मुझको तेरी कमी दिखाई गई। अपनी अपनी अलग जबान में शोर, अपनी अपनी अलग जबान में शोर है, जमीनों का आसमान में शोर। लॉलीवुड इंडस्ट्री के नावर गुलकारा अदाकारा मेघा ने भी ईद उल अजहा के लिए कुर्बानी के जानवर खरीद लिए। मज़ीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपको बताएंगे ज़ैन मदनी, लेकिन आपको बता रहे हैं जी ज़ैन, क्या तफसीलात हैं, कौन कौन से जानवर खरीदे हैं मेघा ने? मौजूद हूँ लॉलीवुड इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा गुलकारा मेघा जी के घर, जिन्होंने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जो है वो कुर्बानी के जानवर लिए हैं, बैल लिए हैं, 6 बकरे लिए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को ज़िल हज का महीना बहुत बहुत मुबारक हो, और माशाल्लाह हर मुसलमान की कोशिश होती है कि वो इस सुन्नत इब्राहिमी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। तो ये जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लिए गए हैं, अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। और मैं तो यही कहूँगी कि आप वो कुर्बानी करें जो अल्लाह कबूल करें, और अपनी अनाओं को कुर्बान करें, अपनी दुश्मनियों को कुर्बान करें, मोहब्बतों को बांटें। और आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो हर बंदा जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो बजाय अपनी रेफ्रिजरेटर फ्रिजेस को भरने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त जो है वो बांटें। अच्छा, 6 बकरे लिए हैं, 2 बैल लिए हैं, तो क्या कहना चाहिए, क्या फीलिंग्स हैं? कुर्बानी के जानवर तो इतने महंगे हो गए हैं, मंडियों में इतना रश है, लोग जा रहे हैं लेकिन उनको जानवर नहीं मिल रहे। उनकी जो कीमत है कि हमें अपनी कीमत में मिल जाए, लेकिन व्यापारी जो हैं वो बहुत महंगाई की हुए हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगी? 2 बैल आ गए, 6 बकरे आ गए घर। देखिए, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करती हूँ कि देखें वो हाल अच्छा जिस हाल में मेरा खुदा रखे, और मैं हर हाल में अपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ। और आपने देखा है कि हमेशा ख़ास तौर पे जो हमारी बड़ी ईद होती है, कुर्बानी की ईद होती है, उसमें मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये गोश्त तकसीम कर सकूँ। और आप वाली बात जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और कभी मैंने छुपाया नहीं किसी से, चाहे वो कोरोना में लोगों की मदद की सूरत में हो। बताने का मकसद ये नहीं होता कि हम शो ऑफ़ करते हैं, हाँ, लोगों को मोटिवेट करना ज़रूर मकसद होता है कि और लोग भी आएँ और इस कार्य खैर में हिस्सा डालें। तो ये फरीज़ा तो सरासर अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए है। तो मैं समझती हूँ कि ये मुझ पर अल्लाह का ख़ास करम है, मेरी फैमिली पर, और जब भी हमें मौका मिलता है तो हम इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ज़ैन मदनी आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना, देखते रहिए सिटी 42।